बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू आमना और अम्मी की दुनिया। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब जहाँ होंगे खैरियत से होंगे और अपना भरपूर ख्याल रख रहे होंगे। तो चलिए आज के ब्लॉग का आगाज़ करते हैं। छोटा सा ब्लॉग है, चुन्ना मुन्ना सा, और आप लोगों ने पूरा देखना है। आज ये अम्मी कुछ ग्रोसरी वगैरह लाई थी, ये कल लाई थी अम्मी, तो वॉइस ओवर मैं आज कर रही हूँ। ये सारी चीज़ें सौंफ वगैरह, सर्फ और अमरूद जो हैं जाम, वो मेरी फरमाइश पे आए थे और मुझे बहुत ज़्यादा ये पसंद है और अच्छे लगते हैं मुझे। अब सर्दियों में तो दो ही फ्रूट होंगे, एक अमरूद होगा और एक जो होगा वो है ना शैम्पू ऑरेंजेस होंगी। और ये मैच बुक लेकर आई हैं अम्मी। सारा जो सौदा है ना वो अम्मी एक साथ ही ग्रोसरी वगैरह ले आती हैं। ये चीनी है और बाकी ये मैंने जो है ना सारे दाने की पहले से अरेंज करके हुई है, इसमें चीज़ें रखूँगी। अभी के लिए चावल आई हैं, हमने उठा नहीं सकती तो अभी पकाने भी थोड़े से ले आई हैं, फिर भाई कैरी शाम नहीं में किया ले जाता आएगा। मकामी मार्केट में, अम्मी जाती हैं तो सौदा ज़्यादा उठा नहीं सकती हैं आप और अम्मी, तो फिर थोड़ा थोड़ा लेकर आती हैं। मतलब उस वक्त पकाने का, बाकी जो है ना शाम में फिर भाई जो है वो बाइक पे जाके ले आते हैं। अम्मी रखवा के आ जाती हैं और बिल वगैरह सारा बना के पेमेंट वगैरह करके फिर भाई जो है ना वो शाम में ले आते हैं। और ये टी लेकर आई हैं अम्मी। फिर अम्मी ने कहा कि आज मटर आलू बना लेते हैं। फिर मैंने जल्दी जल्दी अम्मी के साथ मटर छिलवाए, तो फिर मैं उसकी वीडियो नहीं बना सकी क्योंकि मेरे दोनों हाथ बिजी थे, और जल्दी जल्दी मैंने सारा ये काम करवाया अम्मी के साथ। और अब तो सर्दियाँ आ गई हैं तो अब तो यही होगा कि मटर ही छीलने होंगे, पालक बनानी होगी, उसके पत्ते इकट्ठे करने होंगे और जो है सारी सर्दियाँ जो है ना वो साग और ये मेथी में ही गुजर जाएंगी। और कुछ लोगों की जो है वो कंबल तय करने में, और वो जो एक मीम होता है ना कि सारी रात जो है वो इसी उसमें टेंशन में गुजर जाती है कि एक ब्लैंकेट की लंबाई कहाँ कैसी है और चौड़ाई, और वाकई ये हकीकत भी है। पूरी रात जो है ना वो इसी टेंशन में गुजरती है। ये बहुत सारे लोग मीम्स बनाते हैं, तो कुछ मीम्स ऐसे होते हैं जो वाकई रियल भी होते हैं। तो ये भी उस दिन मीम ही था कि भाई अब जो है ना, और लोगों ने इसमें वीडियो भी बनाई हुई है टिकटॉक पे, कि अब जो है वो सारा वक्त मटर छीलने में और जो है पालक बनाने में और इसी तरह में गुजरेगा। अच्छा जी, तो हम कहाँ थे? जी, हम बना रहे थे ये मटर आलू, और ये कल अम्मी ने दोपहर में बनाए थे और रात में भी फिर हमने यही खाए थे। और आज दोपहर में फिर यही सालन रखा हुआ था तो अम्मी ने इसके साथ वाइट राइस बना लिए थे। और वाइट राइस के साथ जो है ना वो मटर आलू का सालन बहुत मज़े का लगता है। ये मेरा अपना एक बता रही हूँ, हो सकता है सबको ना लगता हो, लेकिन मुझे बहुत मज़े का लगता है। तो जो है मटर आलू फिर कल हमने इंजॉय किए थे, और मेरे ख्याल से ये सर्दियों के पहले मटर आलू हैं जो अम्मी ने बनाए हैं, मतलब अभी जो नए मटर आए हैं। जी, तो अम्मी ये भी बता रही थी कि अभी तो काफ़ी महंगे हैं, लेकिन ये है कि अब खाने तो हैं। और मौसमी सब्ज़ी हो या फल हो, आपने ज़रूर खाने होते हैं क्योंकि उनका टेस्ट ही कोई अलग होता है, उनकी अफादियत ही कुछ अलग होती है। तो मौसम के फल, और हमारी एक टीचर थी जब मैं DCF में पढ़ाती थी, तो वो उनकी मुझे बात याद आ जाती है। फितरत नाम था उनका, कि भाई मैं तो ना मौसम का फल, और एक दफ़ा हम लोग वैन में ही जा रहे थे तो कह रही थी कि मैं तो मौसम का फल जो होता है ना वो ज़रूर इंजॉय करती हूँ। तो उन्होंने ना कीनू लिए थे अपने लिए, तो मैंने कहा वाकई सही कह रही हैं, तो उन्हीं की बात मैं दोहरा रही हूँ, वरना मुझे इतना कोई एक्सपीरियंस नहीं है, इतनी मैं कोई सुगर नहीं हूँ, तो उनकी बात मैं दोहरा रही हूँ। ये पता नहीं इस वक्त हमारे एरिया के जो बच्चे हैं ना वो बाहर खेल रहे होते हैं बेचारे, सुबह स्कूल जाकर फिर मदरसा फिर ट्यूशन से फारिग होकर ये टाइम होता है ना, तो माएँ उनको थोड़ा कहती हैं कि जाओ बाहर जाके खेल आओ, या अपनी छतों पे वो खेल रहे होते हैं, तो वो ये सारी आवाज़ें जो है वो आ रही हैं, तो वॉइस ओवर करने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। और बाकी अंदर जो है वो सब अपने मोबाइल में लगे हुए हैं, उनकी मोबाइल की भी आवाज़ें आ रही हैं। तो वॉइस ओवर करने में मुझे बहुत, पहले तो मैं चिढ़ जाती थी, बहुत मुझे प्रॉब्लम होती थी, मैं ज़िद हो जाती थी, लेकिन अब मैंने कहा है कि मुझे किसी ने कहा कि नहीं, शोर आता है लोगों के व्लॉग में भी, तो इसकी इतनी टेंशन ना लिया करो। तो वरना पहले तो मैं बहुत जो है ना इस तरह वॉइस ओवर करती थी कि काफ़ी मुझे डिलीट करने पड़ते थे, और ना बहुत परेशान हो जाती थी, कभी कभी तो रो देने वाली हो जाती थी मैं। ये देखें बच्चे कह रहे हैं कि मैं यहाँ पर छुप रहा हूँ। तो ये हमारा मटर आलू जो है वो रेडी हो गए थे। और पहले जो है ना मैं मामी के साथ जब रहती थी नाना के घर, तो मामी
की कुकिंग बहुत अच्छी थी, दिल्ली वाली हैं तो उनकी कुकिंग जो है ना वो किसी तारीफ़ की मोहताज नहीं है, तो वो सारे खाने बहुत मज़े के और बहुत अच्छे बनाती थी। लेकिन उनसे ना मटर आलू का सालन अच्छा नहीं बनता था, तो वो मुझसे बनाती थी। वो कहती थी कि मुझसे ना सारा प्याज और ये सब अलग हो जाते हैं, तुम यकजान बना दिए। तो मेरा जो है ना मटर आलू का सालन बहुत पसंद करती थी वो। तो आज मुझे मामी याद आ गई, उनकी बात याद आ गई। ये शाम का जो है वो क्लिप है। भाई जो है वो तुरई बनाई थी अम्मी ने, भाई तुरई नहीं खाते, तो अम्मी ने कहा कि कबाब रखे हुए तो उनको वो फ्राई कर देंगे, और उसके साथ वाइट आटा जो है वो मैंने गूँधा था, उसके ना पराठे बना लेंगे, क्योंकि चक्की के आटे के पराठे जो है ना वो दोनों भाई पसंद नहीं करते। तो उन्होंने कहा कि भाई अम्मी ने कि वाइट आटा जो है ना गूँधा, वाला दूसरा आटा तो गूँधा हुआ रखा हुआ था। बाकी बड़े वाले भाई के लिए रोटी बनाई थी, वो तो तुरई भी बहुत शौक से खा लेता है। और साथ अम्मी ने दूध उबालने भी रख दिया था, फिर चाय भी बनानी थी, क्योंकि हमारे छोटे वाले अब्दुल रहमान का यही होता है कि मुझे पराठा कबाब और चाय दे दो, उसको चाय चाहिए होती है साथ। तो बस शाम की ये तैयारी थी। अब तो इतना 7 बजे ही सारी जो है वो काम ख़त्म हो जाते हैं, फिर ऐसे लगता है पता नहीं कितनी रात हो गई है। फिर बाकी जो है ना वो बैकअप में बहुत ज़्यादा टाइम हमारे पास रखा हुआ होता है। और अब सर्दियों में यही होता है। उस दिन बड़ा वाला भाई भी यही कह रहा था कि बोरिंग दिन जो है ना वो शुरू होने वाले हैं। उदास उदास से भी होते हैं, शाम में कुछ ना अजीब सा हो रहा होता है, फिर वो अजीब से ही लगते हैं। वैसे मुझे सर्दियाँ बहुत पसंद हैं, लेकिन ये सही है कि सारा काम हमारा हो जाता है, फिर काफ़ी दिन जो है ना वो रात तक ऐसे लगता है पता नहीं कितनी रात हो गई है। जब घड़ी में देखते हैं तो 7 या 8 ही बजे होते हैं, जो कि गर्मियों में तो बिल्कुल ऐसा होता है कि इस वक्त खाना बन रहा होता है हमारा, फिर हम 9-10 बजे तक खाना खाते हैं। लेकिन सर्दियों में ये होता है कि हम जल्दी जल्दी जो है ना वो फारिग हो जाते हैं। आयशा हमारी आंटी की तरफ गई हुई हैं, तो इसलिए जो है ना घर में थोड़ा सुकून हुआ हुआ है। मतलब वो होती है ना तो बड़ा इधर उधर भाग रही होती है, वैसे वो हमारे घर की रौनक है। तो वो आज जो है ना आंटी के घर ही चली गई थी दोपहर से ही। तो फिर ये था कि उसकी कोई एक बंदा घर में नहीं होता, तो ये होता है कि उसकी रोटी जो है वो 1 रोटी या 2 रोटी कम बनानी पड़ती है। जब मैं रोटी बनाती हूँ ना तो उस दिन अगर अम्मी कह दें कि भाई आज चावल बना लेते हैं तो बहुत खुशी होती है। तो इसीलिए मैं आपसे कह रही थी कि जो टिकटॉक की वीडियो बनती हैं ये बिल्कुल सही होती हैं, ये रियल लाइफ पे ही होती हैं। तो वाकई ऐसा होता है कि जिस दिन चावल की अगर रोटी बननी हो तो इंसान बहुत रिलैक्स फील करता है। हालांकि हमारी रोटियां इतनी ज़्यादा नहीं होती, लेकिन बस एक होती है खुशी। तो इसके बाद जो है वो मम्मी ने रोटी बनाई, फिर कबाब फ्राई कर लिए थे भाई के लिए। और आज का हमारा व्लॉग यहीं तक का था। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट ज़रूर किया करें, और अपनी दुआओं में याद रखा करें, और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें। और जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल सब्सक्राइब करें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।